नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 12 सितंबर 2024 गुरुवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकते हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या, अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिख कर के भेज दें। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको व्हाट्सएप पर ही जवाब प्राप्त हो जाएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, कृपया फ़ोन ना करें। और दूसरा निवेदन है, आप सब्सक्राइब ना करें, लाइक करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए प्रेरित करें, ताकि लोगों को इस ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त हो सके और उन्हें भी सहयोग प्राप्त हो सके। जैसे कि हमारी चर्चा 30 मार्च 2025 को बनने वाले ब्रह्मांड में गोचर प्रभाव पर चल रही है। कल हमने चर्चा की थी उसके नवमांश के बारे में। नवमांश में जो लग्न बन रहा था वह कुंभ राशि का है और कुंभ राशि शनि की होती है और वहाँ चंद्रमा विराजमान है, बैठे हुए हैं। और चंद्रमा की जो कर्क राशि है नवमांश में, उस कर्क राशि में शनि, राहु और गुरु बैठे हुए हैं। अर्थात चंद्रमा और शनि ने घर परिवर्तन किया है, राशि परिवर्तन किया है। ये हमने कल चर्चा की थी। और चंद्रमा पर शुक्र बुध की 7वीं दृष्टि है। वह परिवर्तन लाती है, काई में लाती है, सोच में, विचार में, हमारे थॉट्स में, हमारे कर्म में। और शुक्र बुध जो है वह लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है और यह भी 2 प्रकार से बन रहा है। आप देखिए, यदि कुंभ लग्न का नवमांश है तो उसमें 2 नंबर जो शुक्र का है वह, और जो 9वां घर है जहाँ शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि है, तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से बुध जो कि पंचम भाव का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, वह भी केंद्र में बैठा हुआ है। इस प्रकार से केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र में होना, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में होना, यह भी एक तरीके से लक्ष्मी नारायण योग है। और साथ में शुक्र बुध का साथ होना, यह भी लक्ष्मी नारायण का योग है। इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण योग की दृष्टि 7वीं जो कि चंद्रमा पर है, चंद्रमा हमारा मन है, तो वह मन को परिवर्तित करने के लिए तत्पर है। किस प्रकार से परिवर्तित होगा इसको समझने के लिए हमें लक्ष्मी नारायण को समझना होगा। लक्ष्मी नारायण, नारायण ने सदा लक्ष्मी जी को आज़ादी दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है। लक्ष्मी जी चंचल है, वह निरंतर गति से गति कर रही हैं, वह कहीं एक जगह रुकती नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से नारायण जो है क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे हैं और वहीं से पूरे ब्रह्मांड पर अपनी दृष्टि जमाए हुए हैं। इस प्रकार से ये संकेत मिलता है कि हमारे मन को भी ठीक नारायण की तरह स्थिर करना होगा और लक्ष्मी की तरह गतिशील बनाना होगा। ऐसी गतिशीलता जहाँ उसकी उपलब्धता हो, जहाँ उसकी आवश्यकता हो, केवल वहीं पर वह विराजमान हो, विराजित हो, प्रधान हो। इस प्रकार से ये 7वीं दृष्टि का प्रभाव शुक्र बुध के द्वारा चंद्रमा पर प्रभावित होगा। जो चंद्रमा व्यक्तित्व में लग्न में बैठा हुआ है वह व्यक्तित्व का निर्माण करेगा और व्यक्तित्व का निर्माण मन के द्वारा होगा। इस प्रकार से मन की राशि, चंद्रमा की राशि में शनि बैठा हुआ है, जो कर्म प्रदान है वह कर्म प्रदान करेगा। और गुरु जो वहाँ उच्च के होते हैं वह भी विराजमान है, तो गुरु उच्च के होकर के उच्च ज्ञान, उच्च आदर्श, उच्च न्याय प्रणाली, इस प्रकार का ज्ञान देंगे, धर्म देंगे, न्याय प्रक्रिया देंगे। इस प्रकार से ये दोनों ग्रह अपना अपना प्रभाव देंगे। और साथ में राहु है, राहु जो कि हर ग्रह जिसके साथ बैठता है
उसी शक्ति को 5 गुना बढ़ा देता है। ठीक इसी प्रकार से ये नवमांश में आपको प्रभावित होने वाला है। तो नवमांश का जो प्रभाव था वह भाग्य का सूक्ष्म अध्ययन है। इस प्रकार से हमने इसको अध्ययन किया। 12वें घर में चूँकि केतु बैठे हुए हैं, 12वां घर वह मोक्ष का होता है। केतु मोक्ष कारक ग्रह है। राशि शनि की है, वह भी कर्म की है। 10 नंबर राशि मकर राशि कर्म को दिखाती है। तो केतु के द्वारा कर्म किया जा रहा है। किस प्रकार का? 12वें घर का, व्यय का, अर्थात मोक्ष और मुक्ति का कर्म करना है, जिस पर गुरु शनि और राहु की दृष्टि है। शनि जो कि खुद कर्म के और न्याय के देवता है, वह 7वीं दृष्टि से देख करके केतु को मोक्ष और मुक्ति के लिए कर्म प्रदान कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से केतु को मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त प्रदान कर रहे हैं, और राहु इनकी गतिशीलता को, इनकी कर्म क्षेत्र को, इनके धर्म ज्ञान को 5 गुना वृद्धि कर रहा है। इस प्रकार से केतु इस समय मोक्ष मुक्ति का कारक ग्रह बन करके उपस्थित है। जय हिंद, जय भारत।